अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़याज़ हुसैन और आज मैं आपको ऐसी दास्तान सुनाता हूं एक मजबूर माँ की, जो अपने बेटे की ज़िंदगी की भीख मांग रही है और वो रिक्वेस्ट कर रही है कि कच्चे के डाकुओं ने कराची के बेटे को, कराची से बच्चे को उठाया और उसको अगवा करके कच्चे लेके गए। और ये हैरानी की बात है कि सिंध गवर्नमेंट जो क्लेम कर रही है कि कराची को हम सेफ़ सिटी बना रहे हैं, इतने कैमरा लग गए हैं, उसके बावजूद भी जो हैं कच्चे के डाकू यहाँ पे आके लोगों को अगवा करके चले जाते हैं। और कुछ दिन पहले मेरे दोस्त के घर पे भी कच्चे के डाकू आए थे उसके वाल साहब को उठाने के लिए। तो आप वॉइस सुने किस तरह वो मजबूर होके अपने बेटे से क्या बात कर रही है। पहले वो सुनिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ये बेटा, हमें अभी तो कोई आसरा ही नहीं बचा। अभी हकीकत बात है, ईमान कोई आसरा नहीं, आज दरवाजा बंद हो गया है। क्या कर सकते थे, मुझे मार मार देंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ईमान, मैं क्या करूं यार, मेरे पास कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। दुआ कर अल्लाह कहे तेरी माँ मर जाए। हमें यही अभी हाल है। यही हाल है, अल्लाह की रजा में मरना पड़ेगा एक दूसरे को। तुम्हारे पास पैसे नहीं है बच्चा, ये पैसे भी जो भी कुछ कर रहे थे जा रहे थे अपनी तरफ से कर रहा था, हमारे पास कुछ भी नहीं है। या तो मैं अपना गला दबा के मार दूं अपने आप को। भाई आपने सुना इस लेवल की बात, कितनी एक इमोशनल जो है मतलब कॉल है, और जिसमें एक माँ कह रही है हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें अल्लाह की रज़ा के लिए मरना मेरे पास कुछ नहीं है मेरा बेटा, मैं तुझे नहीं मरना पड़ेगा। बचा सकती। और ये मजबूर हो के माँ जैसी हस्ती कह रही है कि मैं बेटा तुम्हें बचा नहीं सकती और मुझे दुआ करो कि आपकी माँ मर जाए, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये जो सफाक डकैत हैं जिसको आप मासूम समझते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान आर्मी ऑपरेशन क्यों नहीं कर रही, रेंजर्स ऑपरेशन क्यों नहीं कर रही। ये हर रोज़ ऑपरेट करके यहाँ से लोगों को अगवा कर रहे हैं। एक और बात बताना चाहूँगा, जो कराची से लोग हैदराबाद मोटरवे M9 पे जाते हैं अक्सर, वहाँ पे करोला गाड़ियों में आते हैं और पुलिस की ड्रेसेस पहन के और पुलिस नंबर गाड़ियों में लगा के लोगों को अगवा कर रहे हैं। और ये भी सुनने में आ रहा है कुछ गाड़ी में ऐसी चीज़ फेंक रहे हैं, अंडा वगैरह, जिससे स्क्रीन आपकी डिस्टर्ब हो जाए, और या पत्थर मार रहे हैं जिस तरह आप गुस्से में आके अपनी गाड़ी रोकें और उसी गाड़ी में आपको अगवा करके लेके जा रहे हैं। तो ये बहुत सारे केसेस इस तरह के रिपोर्ट हुए हैं। तो जब भी आप M9 पे जाएँ तो कहीं भी ना रुकें और अपनी जो है अपना एहतियात करें। और ये सिंध गवर्नमेंट को पता नहीं क्यों नहीं नोटिस ले रही। दूसरा मसला कराची में ये है कि यहाँ पे भत्ताखोर जो गैंग्स हैं वो फिर से एक्टिव हो चुके हैं। काफ़ी फैक्ट्रीज़ को जो है उन्होंने भत्ते के लिए बुलेट्स भेजी हैं, पर्ची भेजी है, जो जैसे पहले था वैसा ही सिस्टम शुरू हो चुका है। अगर वो कोई नहीं देता तो काफ़ी लोगों को उन्होंने कत्ल भी कर दिया है टारगेटिंग किलिंग के थ्रू। तो दो तरह के यहाँ पे अमन बहुत ही ख़राब है। तो लंजार साहब को इस पे नोटिस लेना चाहिए, जो क्लेम करता है कि हमने कच्चे के डाकुओं से वेपन्स जो है सरेंडर कर दिया है, इतने डाकू सरेंडर हो गए, इनको रिहेबिलिटेट करेंगे, इनको जॉब्स देंगे, ये करेंगे। मुझे ये बताएं, ये जो माँ कितनी मजबूर है, इसका दर्द कौन सुनेगा, इसकी आवाज़ कौन बनेगा। ना इसकी मीडिया पे बात हो रही है, ना सोशल मीडिया पे बात हो रही है, इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। तो हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि इस माँ को सपोर्ट करें। और हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है कि ये इतनी बेबसी में ये कह रही है कि बेटा मेरे पास कुछ भी नहीं है, हमें मरना पड़ेगा। आगे भी सुनिए कि क्या कह रही है, कितनी दर्दनाक बात है। ये सुनिए आगे, आगे भी सुनिए क्या कह रही है। ये अभी कोई हल नहीं है बेटा, हमारे लिए सारे दरवाजे बंद हो गए। मरने के सिवा कुछ है ही नहीं अभी। यही है, अल्लाह की रजा के लिए हम दोनों माँ बेटे मरना ही पड़ेगा हम दोनों को, हमारा कोई आसरा नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज हमारा बाप भाई होता तो शायद हमारे लिए कुछ कर देता। तो कर लेते कुछ ना कुछ तो। हमारे पीछे कोई हाथ रखने वाला नहीं है। अभी अल्लाह की रजा के लिए हमें दोनों को मरना पड़ेगा। वहाँ तुझे मारेंगे या मैं अपने आप को मार दूंगी, क्योंकि मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है ये बात। आज 16 दिन हो गए। तो कभी भी पता नहीं 16 दिन हो गए। तू मरेगा तो तेरी खबर आएगी तो मेरी माँ भी मर जाएगी, तेरी माँ भी यहाँ से, तेरी माँ का भी जनाजा जाएगा, तेरी माँ यहाँ से नहीं जाएगी, अपने आप को मार के अपना जनाजा घर पे भेजेगी।
मेरे को पेट है, बहुत तकलीफ दी है, टांगा है लगने, वो तकलीफ दी है क्या? ना ना कोई तो रास्ता निकाल हमारे लिए माँ करी। भाई जो भी बंदा वीडियो ये देख रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाना है कि जो हुकूमत वक्त है उसको होश आ जाए, जिनके पास अख्तियार है, जिनके पास पावर है। तो ये वीडियो आर्मी चीफ साहब तक जानी चाहिए, फील्ड मार्शल तक जानी चाहिए कि उनके नोटिस लें, ISI के जो DG हैं उनके पास जानी चाहिए कि इस माँ का नोटिस लें, इसकी मदद करें, इन जो कच्चे के डाकू हैं इनको इराडिकेट करें, इनको ख़त्म करें और उनको सज़ा दें। क्यों जो है बेगुनाह गरीब लोगों के बच्चों को अगवा कर रहे हैं, सरदारों के बच्चों को तो जो अगवा नहीं करते, जो वडेरे हैं, सरदार हैं, तो वो तो उनको सपोर्ट करते हैं, डकैतों को वेपन्स लेके देते हैं, क्योंकि कच्चे में तो कोई फैक्ट्री नहीं है वहाँ पे इतने वेपन्स वगैरह आप वीडियोस में देखते हैं, रॉकेट लॉन्चर, ये चीज़ें कहाँ से आती हैं। तो इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है कि इस माँ की जो इल्तिजा है वो सुनी जाए और उसका बेटा जो है वो उनको आज़ाद किया जाए, बरी किया जाए और कच्चे के डाकुओं का एहसास होना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए कानून के मुताबिक। थैंक यू सो मच।